नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दरअसल काफ़ी लंबे समय से यानी कि पिछले 2 महीने से हम गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर का काम कर रहे थे, जो मुकम्मल तौर पर पूर्ण हो गया आप सब लोगों के प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद, दुआओं से। और अब हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो क्वेश्चन आंसर चैलेंजिंग जो होते हैं, या फिर अलग अलग धर्म ग्रंथों की व्याख्याएं होती हैं, या गुरबाणी के एक्सप्लेनेशन, या दसम ग्रंथ से रिलेटेड हों, या कुछ भी सिस्टम हमारे एक्टिवेट किए हुए थे उनको हम दोबारा शुरू कर चुके हैं। इसी प्रकार आज हम चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर के इस सीजन में हमारे पास सवाल आया है लीलाधर जी, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं, नमस्कार हिम्मत जी, आपको मेरा नमस्कार। आगे लिखते हैं कि हिम्मत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और उससे पहले आपके नियमानुसार मैं बता दूं कि मैं लीलाधर दिल्ली से रहने वाला हूं, भारत से, और मैं वैदिक धर्म संप्रदाय में विश्वास रखता हूं। इसके बाद लिखते हैं, कहते हैं कि मेरा आपसे सवाल यह है, जो सिख धर्म में विवाह की जो मान्यता है और विवाह के जो नियम हैं, और जो सिख धर्म में विवाह करते समय 4 फेरे लिए जाते हैं, क्या यह हिंदू धर्म की नकल नहीं है? आगे यह लिखते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आप हमें स्पष्ट कहें, अगर ऐसा आपको भी लगता है तो हमें यह भी बताएं। और आगे लिखते हैं कि जब हमें सिख धर्म के जो विवाह के मामले में कोई भी पढ़ाई करते हैं, या हम उनके गुरुद्वारों में देखते हैं जब सिखों के विवाह होते हैं, तो हमें अक्सर ऐसा मालूम होता है कि सिखों के जो विवाह के जो फेरे हैं वो हिंदू धर्म की नकल है। कृपया हमें इसके संबंध में सही जवाब दें, और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के एक सही और सटीक जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। दरअसल हम देखते हैं, हमारे जो जानने वाले कई लोग हैं, या हमारा आसपास का जो माहौल है, जैसे हिंदुओं में रहने वाले लोग हैं, सिखों में हैं, मुसलमान या ईसाई या बुद्ध या जैन धर्म के अलग अलग जो लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि विवाह के संबंध में हिंदू धर्म का जो अनुष्ठान पद्धति है उसमें 7 फेरे होते हैं। अक्सर सच्चाई बहुत कम लोगों को पता होती है। अधिकतर लोग हमारे समाज में क्या होते हैं, वो अंधे होते हैं, देखा देखी हरकतें करते हैं, देखा देखी कर्म करते हैं, और देखा देखे धर्म अनुष्ठान का पालन करते हैं। ऐसे ही हमने देखा कि हिंदुओं में भी ऐसे कई लोग हैं जो एक दूसरे को देखा देखी में शादी के फेरे ले लेते हैं। ऐसे सिखों में भी हैं, पता उनको कुछ होता नहीं है, फेरे लेने से मतलब है कुछ सच्चाई पता नहीं होती है। अक्सर यही सवाल जब आप आम सिख कथावाचक से पूछोगे तो उसका जवाब होगा कि हिंदू धर्म में 7 फेरे लिए जाते हैं विवाह के समय, जबकि सिख धर्म में विवाह के समय 4 फेरे लिए जाते हैं। बल्कि ये कोरी बकवास और झूठी बात रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं सिख धर्म का जो भी कथावाचक है उसने कभी हिंदू धर्म शास्त्र नहीं पढ़े हैं, इसलिए वो देखा देखी जो हरकतें हैं, या कहा सुनी जो बातें हैं, या फिर उसने सुनी सुनाई जो कहानियां हैं, उनको वो अक्सर आपको बताएंगे। क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो उल्टा सीधा अनाप शनाप जवाब आपको देंगे। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होगा। जब हम पढ़ते हैं सिख धर्म के नियमों को, तो वहां पर हमें पता लगता है कि एक सिख विवाहित जोड़ा जो है वो अगर कभी अपने बच्चों या परिवार या इत्यादि में किसी की शादी करता है, विवाह करता है, तो उसे गुरु ग्रंथ साहिब के 4 फेरे लेने होते हैं, जिन्हें लावा कहा जाता है। और यही देखा देखी की जो हरकतें हैं ये अक्सर आम सिख व्यक्ति करता है। और इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं, हिंदू धर्म मान्यता में भी ऐसे कई लोग हैं जो
बिल्कुल सच्चाई से रूबरू नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। अगर आप किसी आम हिंदू व्यक्ति या कथावाचक से पूछते हो क्या हिंदू धर्म में विवाह के समय कितने फेरे लिए जाते हैं, तो उसका जवाब होगा हिंदू धर्म में विवाह के समय 7 फेरे लिए जाते हैं। बल्कि ये शास्त्र मान्यता के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में विवाह के संबंध में 7 फेरे कहीं भी नहीं लिखे गए हैं। इसीलिए भाई साहब ने जो सवाल मुझे किया है, क्या सिख धर्म के लोग जो विवाह के समय 4 फेरे लेते हैं, क्या वह हिंदू धर्म के विवाह के 4 फेरों की कॉपी नहीं लगती, नकल मालूम नहीं पड़ती? ये इनका कहना है। अब आप लोग थोड़ा हैरान होंगे कि हिंदू धर्म में तो आज तक आप लोगों ने सुना था या देखा था कि विवाह के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन मेरा यहाँ से जवाब मिल रहा है कि हिंदू धर्म में 7 फेरे का कोई नियम ही नहीं है, बल्कि जो सही नियम है विवाह के समय 4 फेरों का है, और ये शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है। और जब हम कभी भी हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ें और हिंदू धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें वहाँ बहुत कुछ सीखने को, देखने को, समझने को मिलते हैं। यानी कि जब हम पारस्कर ग्रह सूत्रम शास्त्र है हिंदू धर्म में, आप जब इसका अध्ययन करते हैं तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हिंदू धर्म में विवाह के समय 7 फेरे का कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में विवाह के समय एक नवयुगल को 4 फेरे लेने चाहिए। अब आपको थोड़ा मैं सामान्य जानकारी में इसको बता दूं कि ये क्या है। 7 फेरे जिसे कहते हैं या करते हैं वो क्या है, और वो भ्रांति है या अपभ्रंश है, वो क्या है, और 4 फेरों का कंसेप्ट हिंदू धर्म में किस तरीके से। पारस्कर ग्रह सूत्रम का मैं आपको हवाला दे चुका हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं, और जब उसको पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हिंदू धर्म में सिर्फ 4 फेरों का ही अनुष्ठान मिलता है, विवाह के समय 7 फेरे नहीं होते। लेकिन जिन लोगों ने हिंदू धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वे लोग अक्सर 7 फेरे लेते हैं या लोगों को 7 फेरों के बारे में बताते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, शास्त्र चिंतन किए बिना किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म शास्त्र के संबंध में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। 4 फेरों का मतलब हिंदू धर्म में 4 जो प्रमुख पुरुषार्थ हैं उनसे है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि जो 4 पुरुषार्थ हैं वो कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, जो विवाह के 4 बुनियादी लक्ष्यों के प्रतीक हैं। और जो 4 फेरे हैं इनका अर्थ है, यानी कि जो पहला अर्थ है, पहला फेरा, इसका अर्थ बनता है, ये फेरा, पहला जो चक्र है, ये धार्मिकता और धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा है, जिसमें जो वैवाहिक जोड़ा होता है वो जीवन भर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा। और दूसरा फेरा जो होता है उसका अर्थ होता है ये जीवन के आर्थिक पहलुओं को तुम्हें दर्शित करेगा, जिसमें पति पत्नी एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से परिवार की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करने का वचन लेते हैं। और जो तीसरा फेरा होता है यह काम के संबंध में, यह फेरा जो है तीसरा, ये भावात्मक और प्रेम पूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, और यह एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और भावनाओं को बनाए रखने का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म में जो चौथा फेरा होता है इसे प्रतीक में लिया जाता है मोक्ष के रूप में। यह सबसे महत्वपूर्ण फेरा होता है, जो चौथा फेरा है। इसमें जो वैवाहिक जोड़ा होता है वो यह वचन लेता है कि वह जीवन के अंत में मोक्ष और आध्यात्मिक शांति प्रदान करने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। अब इसी चीज का जब हम कंपैरिजन दें, क्या गुरु ग्रंथ साहिब के जो लावा का कंसेप्ट है वो ठीक हूबहू, क्या सिमिलर नहीं है? हूबहू है। इसीलिए भाई साहब को डाउट हुआ, उन्होंने मुझे सवाल पूछ लिया। अक्सर हो जाता है क्योंकि सिमिलरिटीज बिटवीन
वर्ल्ड रिलीजन को जब हम स्टडी करते हैं, वहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें कॉमन मिलती हैं अलग अलग धर्म में, ग्रंथ, शास्त्रों में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ कोई दूसरे चीज़ की कॉपी है, ऐसा कहना ठीक नहीं होता। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ भाई साहब, अगली बार जब भी आप किसी सिख परिवार के विवाह में ज्वाइन करें, उसको देखें, तो उसको समझने की कोशिश करें। और जो ये है, ये नकल का प्रतीक नहीं है, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो इन्हीं 4 पुरुषार्थों के अनुसार ही अपने जीवन को व्यक्त करता है, किसी भी धर्म के मान्यता के अनुसार। चाहे उनके रूल्स अलग अलग हों, वो फेरे लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन आखिरी जो मेन मकसद होता है वो यहीं पर आके रुक जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में विवाह के संबंध में 7 फेरे तो नहीं होते हैं, 4 फेरे होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप जो अक्सर 7 फेरों के बारे में बात बताते हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि 7 फेरे नहीं होते हैं, बल्कि 7 वचन होते हैं। विवाह के 7 वचन होते हैं और 4 फेरे होते हैं। यानी कि जो पहला वचन होता है हिंदू धर्म में, वो क्या है, उसे थोड़ा हमें समझना होगा। जो पहला वचन है वो है तीर्थ व्रत अध्यापन यज्ञ कर्म मया सह प्रिय वयम कुर्याः। यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो विवाह का पहला मंत्र है, पहला वचन है, वो क्या है? तीर्थ व्रतोध्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः। यानी कि क्या है इसका मायने? आप तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास या कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। ये पहला वचन होता है वर वधू का। और दूसरा वचन क्या है, उसे भी आप समझे। पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तथेषु भक्तो निज कर्म कुर्याः। कितनी प्यारी बात कही। इसका मायने बनता है जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे। ये है। इसके बाद जो विवाह के संबंध में तीसरा वचन है हिंदू धर्म शास्त्रों में, वो क्या है? जीवनम अवस्थात्रय पालनाम कुर्यात्। यानी कि इसका मायने है आप जीवन की 3 मुख्य अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में हमेशा मेरा साथ देंगे। और हिंदू धर्म का जो चौथा वैवाहिक वचन है उसे क्या कहते हैं? कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कांतम कुर्याः। यानी कि क्या कहा जा रहा है? आप घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने का वचन दें तो ही मैं आपके वामांग यानी कि बाहिने हिस्से में आना स्वीकार करती हूं। ये कहती है स्त्री पुरुष को। और जो हिंदू धर्म का जो विवाहिक 5वां वचन है, उसमें क्या आता है? ये क्या कहता है कि इसका साफ साफ इसमें क्या है? इस 5वें वचन में आम जो तौर पर जो कन्या है, ये उसके द्वारा ही बोला जाता है। कहती है कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करूंगी और जहां आप रहेंगे मैं हमेशा आपके साथ वहीं रहूंगी। यह हिंदू धर्म का अपना अपना एक मान्यता है, कहीं वचन है। इसके बाद जो 7वां वचन है, मैं इतना उनको संस्कृत में नहीं जाना चाहता क्योंकि कई लोग हैं वो संस्कृत समझते नहीं है, तो उनको ठीक है उतना नहीं जाना चाहिए, उनको सीधा हिंदी में पता लग जाए वही काफ़ी। जो इसलिए मैं इनको हिंदी में ही बता देता हूँ आपको। जो हिंदू धर्म का विवाह के संबंध में छठा वचन है वो क्या है? ये जो वचन है छठा, यह कन्या के द्वारा बोला जाता है, इनके औरत के, वधू के द्वारा बोला जाता है, और कहती है कि आपको किसी भी काम के लिए मैं निराश नहीं करूंगी। और 7वां वचन जो है उसे क्या कहा जाता है, उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। ये साफ तौर पर कहा जाता है आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और हमेशा मुझसे प्रेम करेंगे। ये कौन कहती है? ये स्त्री कहती है पुरुष को। इस प्रकार हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्रों में विवाह के संबंध में 4 फेरे हैं और 7 वचन हैं। इन चीज़ों को जब हम समझ लें तब अक्सर कई लोग भ्रांतिवश होकर
उन्हें लगता है कि शायद सिख धर्म में विवाह के संबंध में जो 4 फेरे हैं वो हमारी नकल है, बल्कि ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है कि जो हिंदू धर्म के जो 4 फेरे हैं वही 4 फेरे सिखों में भी हैं। फर्क क्या, वहाँ पर संस्कृत के कुछ अनुष्ठापित मंत्र हैं और वहाँ पर गुरबाणी की कुछ लाइनें हैं, लेकिन आखिरी में जब हम इनको कहीं डीप एनालिसिस करते हैं वो तुम्हें धर्म, संसार, इन दोनों से जोड़ते हुए परमार्थ की ओर ले जाते हैं। यानी कि जब आप किसी भी चीज को स्टडी करें, कभी ये ना देखें कि ये किसकी नकल है, किसकी नकल नहीं है, उसको समझने की कोशिश करें। इसलिए कुछ लोगों को गलत फहमियाँ हो जाती हैं। मैं समझता हूँ लीलाधर जी, आपकी जो ये गलत फहमियाँ हैं ये दूर हो गई होंगी। सिख धर्म में विवाह के संबंध में 7 वचन नहीं होते हैं, बल्कि हिंदू धर्म में विवाह के समय 7 वचन होते हैं और 4 फेरे होते हैं। अक्सर जो पंडित पुजारी होते हैं वो विवाह के समय 7 फेरे वर वधू को दिलाते हैं, जो गलत है। लेकिन जो सही तरीका है, हिंदू धर्म में 7 फेरे का कोई भी अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि मेरे ही गांव जहां मेरा जन्म हुआ वहां के जो पंडित हैं वो लोगों की शादी करवाते हैं, 7 फेरे दिलवाते हैं। मेरे कई पंडितों से मेरी बातचीत हुई, वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनकी दुकानदारी चौपट हो सकती है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप पारस्कर को पढ़ें तो वहाँ से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। किसी से लड़ने झगड़ने उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं तो आगे बढ़ने लग जाते हैं, वहाँ कोई वैर विरोध नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप पाखंडवाद, कट्टरवाद, रूढ़िवाद और जातिवाद को ख़त्म करने में मेरा सहयोग करेंगे। अगर आप मानवता को बचाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।